आज तीसरे टी20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बांग्लादेश के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। आज एक नहीं बल्कि दो शतक ठोंककर बांग्लादेश के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेली। वहीं हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच आज दोस्तों तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया। आज के टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी है कि बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इतनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे भारत के लिए जय हिंद जय भारत कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच आज तीसरे टी20 मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ साथ यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने भी आज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में इनकी बल्लेबाजी दर्ज कर दी गई। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला ऐसा गरजा कि बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। वहीं रिंकू सिंह ने आज इतिहास रच दिया। रिंकू सिंह ने लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों आज रिंकू सिंह की बल्लेबाजी के सामने बांग्लादेश के गेंदबाज दोस्तों एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन रिंकू सिंह को लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने से नहीं रोक पाए। आज के मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी को देखकर आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के तो पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने आज इन्हें सलाम किया। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच तीसरा टी20 मुकाबला टॉस के साथ शुरू हुआ। टॉस की बाजी बांग्लादेश के कप्तान ने जीती और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक दर्ज हो गई। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल एक ऐसे युवा बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का जड़कर दोस्तों बांग्लादेश को आगाज कर दिया कि आज टीम इंडिया कुछ बड़ा करने वाली है। वहीं दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर जायसवाल आए जिन्होंने चौका जड़ दिया। वहीं 5वीं गेंद पर उन्होंने भी गगनचुंबी छक्का जड़कर आज बांग्लादेश को पहले ओवर में ही धूल चटाना स्टार्ट कर दिया। छठी गेंद पर भागकर 1 रन लिया। दूसरी ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने दोस्तों गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और तीसरी और चौथी गेंद पर फिर से उन्होंने 2-2 चौके जड़े। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ शुभमन गिल का बल्ला भी मैदान पर गरज रहा था। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी। तीसरे ओवर की लगातार 6 गेंदों पर 4 गगनचुंबी छक्के, 2 कवर ड्राइव चौके जब शुभमन गिल ने ठोंके तो दोस्तों टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए कि आखिरकार आज टीम इंडिया के बल्लेबाज करने के वाले हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आई यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला चेक करने के लिए कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ये कैसे कर सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी सोच रहे थे कि जिस तरीके से पाकिस्तान को 2-0 से टेस्ट मुकाबले में हराया है उसी तरीके से भारतीय टीम को हराएंगे, लेकिन भारत को हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। चौथे ओवर में जायसवाल ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर शुभमन गिल आए जिन्होंने छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ा। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ ऐतिहासिक पारी खेल रहे थे।
जायसवाल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज बांग्लादेश के गेंदबाज रोते बिलखते नजर आए। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को आउट नहीं कर पा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर आज ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि बांग्लादेश के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोनों खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के चल रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ हमारे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आज इतिहास रच रहे थे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की बल्लेबाजी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। दोनों की बल्लेबाजी को देखकर आज दोस्तों आपसे बता दें कि पूरा देश दुनिया हैरान था कि वाकई में ओपनिंग बल्लेबाजी क्या होती है। आज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने कर दिखाया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। बांग्लादेश के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे कि आखिरकार आज करने वाले क्या है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल, जिन्होंने दोस्तों आज मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों को नागिन नाच नचा दिया। 5वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 1 रन लिया पहली गेंद पर। दूसरी गेंद पर शुभमन गिल आए, जिन्होंने 6 रनों के लिए सीधा बाउंड्री के पार गेंद को उछाल दिया। तीसरी गेंद पर फिर से उन्होंने 4 रनों के लिए बाउंड्री पर दोस्तों गेंद को उछाला। 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 6ठी गेंद पर फिर से उन्होंने दोस्तों 2 रन लिए। वहीं 6ठे ओवर की पहली गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने भागकर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया 180 मीटर का। दोस्तों यशस्वी जायसवाल का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करता हुआ बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहा था। दोस्तों 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिया। दूसरी गेंद के बाद तीसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल आए। जी आपको बता दें कि शुभमन गिल ने 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। शुभमन गिल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी भी मैदान पर कहर बरपा रही थी। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रच रहे थे। 6ठे ओवर की लास्ट गेंद पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ इतिहास रच दिया। और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। एक के बाद एक नई नई चालें चल रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को अपने जाल में फंसा नहीं पा रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने 7वें ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया पीछे विकेट कीपर के पीछे से और दोस्तों विकेट कीपर कैच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हाथ से गेंद छूट गई और सीधा 4 रनों के लिए गेंद को पहुंचा दिया। वहीं दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने दोस्तों आपसे बता दें कि गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने फिर से सीधा बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए दोस्तों गेंदबाज के ऊपर से गेंद को उछाल दिया और सबसे तेज आज गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं 6ठी गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ा। आज शुभमन गिल का बल्ला भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करता हुआ बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहा था। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे की मदद से चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। शुभमन गिल और हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल ने मैदान पर जो है 8वें ओवर में पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भागकर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ दिया और दोस्तों उसके बाद 1 रन लिया। वहीं 6ठी गेंद पर हमारे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने सीधा बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया, लेकिन दोस्तों शुभमन गिल लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। शुभमन गिल के कैच आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव का खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल आउट हो गया, लेकिन शुभमन गिल को आउट होने का बिल्कुल भी गम नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश के खिलाफ जीतने भर का स्कोर पहले से ही बना दिया था। शतक ठोंककर शुभमन गिल ने इतिहास रचा। वहीं यशस्वी जायसवाल भी अपने शतक के नज़दीक पहुंच चुके थे। यशस्वी जायसवाल का जब साथ निभाने के लिए मैदान पर आए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक शर्मा भी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। अभिषेक शर्मा ने
अभी जल्दी ही श्रीलंका के खिलाफ दोस्तों 7वीं पारी खेली थी डेब्यू करते हुए और श्रीलंका के गेंदबाजों को धूल चटा दी थी। आज फिर से अभिषेक शर्मा ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन आज उनका बल्ला कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। महज 21 रन बनाकर अभिषेक शर्मा पवेलियन का रास्ता देख चुके थे। वहीं 9वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से बांग्लादेश को धूल चटा दी। 9वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 गगनचुंबी छक्के, 2 कवर ड्राइव चौके जड़ दिए। सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सूर्य कुमार यादव की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे, लेकिन तब तक यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद विकेट कीपर हमारे ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए आए। डेब्यू करते हुए काफ़ी दिनों के बाद ईशान किशन ने दोस्तों मैच में वापसी करते हुए चौके और छक्कों की बौछार की। ईशान किशन ने जो है मैदान पर 12वें ओवर में 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। 13वें ओवर में ईशान किशन ने 3 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 14वें ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन ने लंबा शॉट लगा दिया, 6 रनों के लिए सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद दूसरी गेंद पर ईशान किशन कैच आउट हो गए। ईशान किशन के कैच आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भी कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। हार्दिक पांड्या का भी बल्ला कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया, ज़्यादा देर तक मैदान पर वो टिक नहीं सके। हार्दिक पांड्या के बाद अक्षर पटेल दोस्तों पहली गेंद पर ही क्लीन बोल्ड हो गए। अक्षर पटेल के बाद मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले युवा खिलाड़ी अब रिंकू सिंह के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर कप्तान सूर्य कुमार यादव की भी आंखें फटी रह गई। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर तो चक्कर खाकर गिर पड़े जब रिंकू सिंह ने जो है 17वें ओवर में 4 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। वहीं दोस्तों 18वें ओवर में रिंकू सिंह ने इतिहास रचा और दोस्तों सूर्या का भी बल्ला मैदान पर गरज रहा था। 18वें ओवर की पहली गेंद पर रिंकू ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव आए जिन्होंने चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा। चौथी गेंद पर 1 रन लिया, 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने गगनचुंबी छक्का जड़ा। छठी गेंद पर फिर से उन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी इतिहास रचने वाली बल्लेबाजी थी। वहीं दोस्तों 19वें ओवर में रिंकू सिंह ने लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के जड़कर आज युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और दोस्तों युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। वहीं दोस्तों 19वें ओवर के बाद 20वें ओवर में रिंकू सिंह की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिली कि गेंदबाज और फील्डर परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से गेंदबाजी करी जाए। रिंकू सिंह हर तरफ चौके और छक्कों की बौछार कर रहा है। रिंकू सिंह ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया, तीसरी गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का जड़ा, चौथी गेंद पर फिर से कवर ड्राइव चौका जड़ा, 5वीं गेंद पर फिर से गगनचुंबी छक्का और छठी गेंद पर फिर से उन्होंने 180 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी के साथ दोस्तों भारतीय टीम का दोस्तों एक विशाल लक्ष्य बन गया बांग्लादेश के खिलाफ, जिसे पूरा करना बांग्लादेश के बस की बात नहीं थी क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा लक्ष्य अभी तक किसी भी टीम ने नहीं बनाया। बांग्लादेश के खिलाफ आज रिंकू सिंह ने मैदान पर लगातार 6 गेंदों पर 6 गगनचुंबी छक्के जड़कर युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी के सामने बांग्लादेश के गेंदबाजों की आज रूह कांप गई। उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मैदान पर और टीम इंडिया के गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। बांग्लादेश के खिलाड़ी स्टार्टिंग में पावर प्ले में खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। एक नहीं चलने दी, हर्षदीप सिंह ने उन्हें एक बड़ा झटका दे दिया। 7वें ओवर में हर्षदीप सिंह ने एक झटका दिया। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी फिर से डटकर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। तभी दोस्तों आपसे बता दें कि हमारे गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने जाकर मोहम्मद सिराज के कान में कुछ कहा, उन्होंने एक विकेट चटका दिया। उसके बाद दोस्तों हमारे तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने भी कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 13वें ओवर में 2 विकेट चटका दिए। 4 विकेट बांग्लादेश के गिर चुके थे और बांग्लादेश की सलामी जोड़ी मैदान पर टिक कर डटकर बल्लेबाजी कर रही थी और भारत के स्कोर का पीछा कर रही थी। हालांकि दोस्तों भारत ने एक बड़ा विशाल लक्ष्य हासिल कर लिया था, लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के खिलाड़ी भी आज मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया के गेंदबाजों को धो रहे थे। लेकिन दोस्तों हमारे गेंदबाज चाइनामैन कुलदीप यादव ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बांग्लादेश को धूल चटा दी। जी आपको बता दें कि 16वें ओवर में 2 विकेट चटका दिए और बांग्लादेश के बल्लेबाज देखते ही रह गए। दोस्तों उसके बाद हमारे गेंदबाज अक्षर पटेल गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। अक्षर पटेल ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 1 विकेट चटकाया। मोहम्मद सिराज को भी एक सफलता मिली। भारत ने T20 मुकाबला अभ्यास मैच में जीत लिया। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत रियल मुकाबला जीते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।